नमस्कार, मुनाफे की मंडी में आपका स्वागत है। कमोडिटी बाजार में नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी में क्या हालचाल है, अगले आधे घंटे में आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। घरेलू बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची चांदी। एमसीएक्स पर 1,11,320 रुपए का नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब। कॉमिक्स पर दाम $38 के पास। सोने में आज हल्की तेजी के साथ कामकाज। कॉमिक्स पर सोना $3,345 के करीब। एमसीएक्स पर दाम $97,300 के पास। यूएस इन्वेंट्री में अनुमान से ज्यादा बढ़त के चलते कच्चे तेल में सीमित दायरे में कामकाज। ब्रेंट क्रूड $68 के करीब। एमसीएक्स पर दाम $5,750 के करीब। जिंक को छोड़ आज सभी मेटल काउंटर में सीमित दायरे में कामकाज। कॉपर वायदा $885, एल्यूमिनियम वायदा $250 और लेड वायदा $180 के करीब, जबकि जिंक वायदा हल्की तेजी के साथ $261 के ऊपर। कमजोर घरेलू मांग और नमी की चिंता से सभी मसालों में मुनाफा वसूली। करीब आधे % की नरमी के साथ जीरा वायदा $20,050 और धनिया वायदा $7,520 के नीचे, जबकि $13,425 के करीब हल्दी वायदा में सीमित दायरे में कामकाज। कमजोर घरेलू और एक्सपोर्ट डिमांड के चलते ग्वार में सीमित दायरे में कामकाज। ग्वार गम वायदा $9,850 के करीब, वहीं ग्वार सीड वायदा $5,300 के नीचे। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और इस वक्त कमोडिटी मार्केट की चाल की अगर बात करें, नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एक्शन। बुलियन मार्केट, प्रेशियस मेटल्स, वहीं कच्चे तेल की चाल, एनर्जी पैक पर रहेगी हमारी नज़र। वहीं बेस मेटल्स की चाल में हम देख रहे हैं उठापटक के बीच कामकाज देखने को मिला है। और साथ ही एग्री कमोडिटी पर भी, साथ साथ करेंसी पर एक नज़र हम डालेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स की पैनल भी जुड़ेंगी जो विस्तार से नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी पर अपने टेक्स आपके साथ शेयर करेंगी। लेकिन उससे पहले स्वदेश की मुहिम के साथ शुरुआत करेंगे। किसान की आवाज़ स्वदेश पर। जी हां, अब हर खेत की कहानी पहुंचेगी सरकार तक। खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी कीजिए साझा। भेजिए अपना वीडियो। किसानों की हर शिकायत बनेगी हमारी मुहिम का हिस्सा। आपकी बात, आपकी आवाज, मिलेगा पूरे देश का सम्मान, क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, लगातार फ्लैश होते रहेंगे। इस पर अपनी समस्या हमें भेजें और ईटी नाउ स्वदेश पूरी कोशिश करेगा कि आपकी हर समस्या का निदान आपको मिल पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नॉन एग्री कमोडिटी से शुरुआत करते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे साथ, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल पर अंकित कपूर जुड़ गए हैं, को फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। साथ साथ तरुण सत्संगी भी है हमारे साथ, एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च यूनिवेस्ट। जेंटलमैन, आप दोनों का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत में सीधा बुलियन मार्केट से करना चाहूंगी। सोने चांदी की चाल में हम हल्की तेजी के साथ आज कामकाज देख रहे हैं। हालांकि चांदी पर सारा का सारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि लगातार आउट परफॉर्म करती हुई प्रेशियस मेटल्स में अगर आप देखें, चांदी हाजिर दाम इस वक्त अगर आप देखेंगे। वहीं एमसीएक्स पर भी अगर सोने चांदी के वायदे की बात करें, सबसे पहले घरेलू बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर चांदी पहुंचती हुई 1,11,320 रुपए के नए रिकॉर्ड्स बनाती हुई लगातार हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में कंपैरिजन भी होता हुआ। भूपेश, गुड मॉर्निंग टू यू। शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। और सिल्वर में जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही है, वैसे तो प्रेशियस मेटल्स पर ही एक टेक जरूर बनता है, बिकॉज इक्विटी मार्केट्स में जो हलचल है, उथल पुथल है, ग्लोबल फ्रंट पर जो अनसर्टनिटीज हैं, सेफ हेवन, सुरक्षित निवेश के तौर पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब सोने चांदी की तरफ रुख तो करेंगे ही। चांदी लेकिन सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करती हुई। जी नमस्कार। अगर बात करें सोने और चांदी की, तो मुझे चांदी के बाजार में अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी मैंने सुबह के शो में भी बोला था 7:30 में कि बाजार में एक फ्रेश ब्रेकआउट की संभावना रहेगी और तकरीबन बाजार को 1,10,500 के आसपास कहीं भी मिलता है, क्योंकि बाजार अभी तकरीबन 2,100 रुपए तेज है और यहाँ से कहीं भी 500 से 700 पॉइंट की गिरावट देखने को आज के सत्र में मिल सकती है। तो 10,500 के आसपास इसमें खरीदारी करें और इसका स्टॉप लॉस
1,10,000 के नीचे का लगाएं, इसमें लक्ष्य 1,11,300, 1,12,000 तक के भी संभावित हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो चांदी का बाजार है वो गोल्ड को लगातार आउट परफॉर्म आगे भी करता रहेगा। तो चांदी लगातार आउट परफॉर्म करेगी। प्रेशियस मेटल्स की चाल की अगर बात करें और स्क्रीन पर दोनों सोने चांदी के दाम आपके लेकर आते हैं, और एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर हैं तो वायदा बाजार में चांदी पर तो बिल्कुल इंटैक्ट रखें। घरेलू बाजार में हम रिकॉर्ड ऊंचाई पर देख रहे हैं चांदी के वायदे को, और इसके पीछे के रैशनल की अगर बात करें, क्लियरली हम देख रहे हैं मजबूती का रुझान देखने को मिला है सेफ हेवन कमोडिटीज के तौर पर, और यहाँ पर यह तेजी जारी रहने के पूरे आसार। अंकित, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। वैसे तो टैरिफ फ्रंट पर काफ़ी सारी अटकलें हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, ट्रेड टेंशन्स हैं, और फर्म डॉलर काउंटर कर रहा है इन सारी चीज़ों को, जिसके चलते गोल्ड स्टेडी ज़रूर है, हालांकि चांदी आउट परफॉर्म कर रही है। लेकिन बुलियन मार्केट पर आपका टेक क्या होगा? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करेंगे तो चांदी ऑल टाइम हाई पर चल रही है इंडियन मार्केट में, लेकिन अगर बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में तो 2000 अगस्त की बात करें, 2011 में जो हाई लगा था वो 37.51 था, उसके आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रही है। तो इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2011 अगस्त का रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है। अगर 37.51 को लेवल को एक क्रॉस करती है तो एक बहुत अच्छा मूव अपसाइड में मिलेगा। जो हमने लास्ट वीक बात करी थी, कहीं ना कहीं तेजी का रुझान बना हुआ था, तो इसके अंदर 1,12,000 तक के टारगेट थे। मुझे लगता है कि इस लेवल पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और गिरावट पे वापस अगर आता है तो खरीदारी करनी चाहिए। रात बात करें अगर इंटरनेशनल मार्केट में, तो जिस तरह से टैरिफ की टेंशन चल रही है उसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर अभी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, जो तेजी बनी हुई है, कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। जैसे कॉपर की बात हुई थी कि 50% टैरिफ लग सकता है, वैसे कहीं ना कहीं एक सिल्वर के ऊपर भी डर बना हुआ है कि सिल्वर के ऊपर कहीं टैरिफ ना लग जाए। इसके कारण एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि पॉजिटिव जो ट्रेंड है ये बना रहेगा। आज जैसे कनाडा के ऊपर 35% का टैरिफ लग गया, इस तरह की जो न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर, ये ग्लोबल जब तक टेंशन रहेगा तब तक सेफ हेवन एसेट के रूप में गोल्ड और सिल्वर कहीं ना कहीं इसके अंदर मजबूती बनी रहेगी। ओके, सो ग्लोबल टेंशन जब तक जारी रहेगा, सेफ हेवन के तौर पर बुलियन मार्केट में अपमूव्स लगातार हम देखेंगे। और टैरिफ जो हैं वो सिनेरियोज मिक्स बैग रहे हैं भारत के लिए। अब भी अनाउंसमेंट टैरिफ के फ्रंट पर अक्रॉस द ग्लोब अलग अलग देशों को लेटर्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जा जरूर रहे हैं, लेकिन भारत के लिए डेवलपमेंट अब भी आना बाकी है। टैरिफ इम्प्लीकेशंस को लेकर इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव्स लगातार यूएस का दौरा कर रहे हैं, निगोसिएशंस चल रहे हैं इंडिया और यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच। सो क्लियरली टैरिफ वाइज अगर देखें, यहाँ पर अनसर्टनिटी जारी रहेगी, और जब तक ये अनसर्टनिटी है, गोल्ड सिल्वर में हम देखेंगे इसी तरह का मोमेंटम। हालांकि चांदी में तेजी के अहम ट्रिगर्स आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एफओएमसी मिनट्स में इस साल दरों में कटौती की संभावना है। ट्रेड और जियोपॉलिटिकल रिस्क से अनिश्चितताएं लगातार बरकरार रहेंगी, जैसे कि लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। हालांकि पिछली बैठक से कुल अनिश्चितता की अगर बात करें, थोड़ी सी घटी जरूर है। नए टैरिफ जो है 1 अगस्त से लागू जरूर हो जाएंगे। उससे ठीक पहले भारत के लिए भी जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा है, नेगोशिएशन टेबल पर अब भी बातचीत जारी है, लेकिन कोई ना कोई डेवलपमेंट आते जरूर दिखेंगे। सो ये तो हो गई चांदी की बात। सोने में तेजी है, चांदी ऑफ कोर्स आउट परफॉर्म कर रही है, लेकिन सोने की बात करें तो ट्रेड वॉर फिर से बढ़ने की आशंकाएं, टैरिफ इम्प्लीकेशंस, वो भी प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड को भी इम्पैक्ट कर रही है। फेड की जून बैठक में ब्याज दरों पर मतभेद था, इस पर भी ध्यान होना चाहिए। कुल अधिकारियों ने जुलाई में कटौती की वकालत जरूर की थी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि इस वक्त बुलियन मार्केट को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर रही है। असुरक्षित निवेश के तौर पर इस पर नज़र ज़रूर बनाकर हमें रखनी है। लेकिन अब आ जाते हैं एनर्जी पैक की चाल पर। कच्चे तेल का हाल और साथ ही नेचुरल गैस में क्या कुछ हो रहा है। एनर्जी पैक की अगर बात करें, मोर देन 2% गिरावट हमने कच्चे तेल की चाल में देखा है। बेरिश ट्रंप टैरिफ आउटलुक है जो कि काफ़ी हद तक एनर्जी पैक को इम्पैक्ट करता हुआ। हालांकि घरेलू बाजार में आधे % तक की मजबूती 5,740 के लेवल्स पर क्रूड वायदा इस वक्त ट्रेड करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें, $68-69 ऑफ बैरल के आसपास ट्रेंड करता हुआ। भूपेश जी, कच्चे तेल की चाल पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? कि कच्चे तेल की बात करी जाए तो कच्चे तेल में अभी भी ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव बने हुए हैं। बीते कल एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। अभी हो सकता है कि बाजार जो कल के लो बने हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से पेनिट्रेट करने चाहिए। बाजार में कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्ररी व्यू देना चाहूंगा कि 5,700 5,720 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 5,650 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 5,780 5,850 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं फंडामेंटली अगर बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता कि जो इकोनॉमी की रफ्तार है, या अभी अगर हम डाउ जोन्स का और
क्रूड का रेशियो देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो रेशियो है वो आउट परफॉर्म करना चाहिए, क्रूड बढ़ना चाहिए, और जैसे-जैसे क्रूड और डाउ जोन्स दोनों बढ़ते हैं तब उसको एक मजबूती ज़्यादा मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि जब-जब डाउ जोन्स का बाज़ार नए हाई के तरफ होता है तब-तब क्रूड नीचे देखने को नहीं मिला पास्ट में। सो ये एक राय एनर्जी पैक पर इन पर्टिकुलर कच्चे तेल की चाल की अगर बात करें। अंकित, आपसे भी एनर्जी पैक पर एक टेक जरूर जानना चाहेंगे। सीमित दायरे में हालांकि कच्चा तेल, लेकिन नेचुरल गैस के वायदे को अगर देखें 1.25% की तेजी थी, जस्ट अभी वो तेजी थोड़ी सी फ्रिजल आउट हुई, लेकिन एट प्रेजेंट भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1% के मूव्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नेचुरल गैस एज वेल एज क्रूड, आपका टेक क्या होगा? ओवरऑल अगर बात करें तो नेचुरल गैस के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम ने जो कल रात को बनाया है, एक जो फॉल आया था, काफी अच्छा फॉल देखने को मिला था। हमने देखा था 360 रुपए से वापस से गिरावट देखने को मिली थी और 270 273 तक के लेवल्स हमने देखने को मिले थे। मुझे लगता है यहाँ से एक वापस बाउंस बैक देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए तो नेचुरल गैस पे काफी एक जो 270 से लेकर 230 का एक मेजर सपोर्ट जोन है, तो मुझे लगता है कि ये लेवल पे काफी सस्टेन करना चाहिए। और अगर कोई भी गिरावट मिलती है, अगर मैं टेक्निकल चार्ट की बात करूं तो एक हरामी पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर, जो जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई भी गिरावट मिलती है 285 से 282 के बीच में इसमें बाइंग करी जा सकती है। स्टॉप लॉस जो रहेगा 270 का लगा के रखेंगे। आने वाले टाइम में वापस से एक बार उछाल देखने को मिलेगा और 300 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें क्रूड ऑयल की, तो जैसा भूपेश जी ने बोला है, बिल्कुल सही बात है कि अभी क्रूड ऑयल के अंदर कोई नेगेटिव ट्रेंड नहीं बना हुआ है। एक जो गिरावट आई थी ट्रेड टेंशन के बीच में, वो उसके बाद से वापस से कंसोलिडेट करने के बाद में एक हमने रैली देखी थी 5900 तक की। कोई अगर गिरावट अगर देखने को मिलती है इसके अंदर, तो वापस से 5700 के आसपास इसके अंदर खरीदारी करी जा सकती है। 5580 का एक मेजर सपोर्ट है और वहीं वही इसका स्टॉप लॉस भी लगा के रखेंगे। वापस से अपसाइड रैली हमें 5900 तक देखने को मिल सकता है। सो तेजी है नेचुरल गैस में, और तेजी जो है बरकरार रहने की संभावना जरूर देखने को मिली है। भूपेश, आपकी तरफ से क्या नेचुरल गैस पर एट प्रेजेंट कोई स्ट्रैटेजी? 289 290 के लेवल्स पर 1.5% to 2% की गेंस यहां पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी, अगर नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स की बात करी जाए तो नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स अभी लगातार कमजोर रहेंगे, क्योंकि इसमें साइक्लिकल फंडामेंटल्स होते हैं बेसिकली, और साइक्लिकल इसकी जो साइकिल है वो ऑलरेडी मई के महीने में खत्म हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही सर्दियां वहां पर यूएस में और खत्म होती हैं वैसे ही इसमें एक गिरावट सेशनल देखने को मिलती है। और अगर चार्ट की बात करी जाए तो चार्ट पर भी बाजार हाल फिलहाल नेगेटिव बना हुआ है। बाजार में गिरावट ज़्यादा थी, इस वजह से एक पुल बैक देखने को मिला था बीते कल। मुझे लगता है कि 288 के नीचे, 287 के नीचे जाने पर इसमें बिकवाली करनी चाहिए, 290 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। 284 281 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ठीक है, 284 पहला लक्ष्य यहाँ पर सेल स्ट्रैटेजी इस वक्त नेचुरल गैस पर आती हुई फर्दर डाउन साइड 281 तक भी नजर आ सकती है। 290 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। 287 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रही है, 281 तक नीचे जाने की संभावना इस वक्त नजर आ रही है। और स्ट्रैटेजी इस वक्त नेचुरल गैस पर आपके स्क्रीन पर। लेकिन चलिए, एनर्जी पैक और प्रेशियस मेटल्स पर तो हमने फोकस किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे बेस मेटल्स की चाल और साथ साथ एग्री कमोडिटीज पर होगी चर्चा।